निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहाना बमबारी और शहादतों के खिलाफ ब्रिस्टल की पाकिस्तानी कम्यूनिटी में काफ़ी रंज और गम और गुस्सा पाया जाता है। दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए ओवरसीज़ का कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि गज़ा में जारी जंगबंदी के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये जान लेते हैं जहांगीर अवान से। ब्रिस्टल का एरिया है ईस्टविल, यहाँ पे हम आज मौजूद हैं। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मैं मौजूद हूँ आज यहाँ पे, और मैं आज फ़लस्तीन के हवाले से बात करूँगा। फ़लस्तीन का मसला जो पिछले 70 साल से दुनिया के सामने है, जितना इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, और अब जो इस टाइम मौजूदा हालात हैं फ़लस्तीन के हवाले से, जितनी शहादतें हो रही हैं इस टाइम फ़लस्तीन में, और इसी हवाले से मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से आज बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो फ़लस्तीन के इस हवाले से, इशू के हवाले से क्या बात करेंगे। फ़लस्तीन के बारे में जैसे सारी दुनिया जानती है जो जुल्म वहाँ हो रहा है, और सारी दुनिया ने मुंह फेर लिया है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा उन गरीब मुज़लूमों की तरफ। और जो बच्चे मर रहे हैं वहाँ, ख़ासकर रफ़ा में अब जो हो रहा है जुल्म, यकीन माने कि वहाँ बिजली नहीं है, एड नहीं है। कोई अगर बीमार है अस्पताल में भी जाता है तो कोई भी अगर मशीनरी अस्पताल में भी होती है तो वो बिजली पर ही चलेगी ना। अगर बिजली सप्लाई नहीं है तो इलाज, अगर कोई ज़ख्मी भी है उसका इलाज ही नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि वहाँ बम पर बम मारे जा रहे हैं, बच्चों की बॉडियाँ, बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, दुनिया दफना रही है, और सब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वाले देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा। मुझे सबसे बड़ा दुख है कि इस्लामिक ममालिक हमारे जो हैं वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, जो इतना जुल्म हो रहा है। दूसरों को हम इल्ज़ाम देते हैं फ़लानी पार्टी ऐसी है, फ़लानी पार्टी ऐसी है। कोई पार्टी हमारी नहीं है यहाँ की, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे मुसलमान जो है ना वो आवाज़ उठाएं। पिछले 5 माह में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइल की बमबारी और इसराइल के तशद्दुद से शहीद हो चुके हैं। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपने आबाई घरों से दूर हो चुके हैं। इस वक्त जो रेफ्यूजीज़ कैंप हैं, जो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कायम किए गए थे, वहाँ पर बमबारी करके वहाँ पर भी जो है अमदादी सामान को पहुँचाना मुश्किल हो चुका है। यूनाइटेड नेशन, WHO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, वो इस बात का बार बार अंदिया दे चुके हैं कि अगर अब भी पूरी दुनिया ने आगे बढ़कर इसराइल का हाथ ना रोका तो आइंदा 6 माह में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा निहत्ते फ़लस्तीनी भूख और प्यास की वजह से शहीद हो जाएंगे। OIC के इजलास भी होते हैं, लेकिन आज तक इसका मुस्बत जो है ना कोई वो नहीं निकल सका, हल नहीं निकल सका। तो हम इस सारी चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा और इसराइल के जुल्म बंद नहीं हो गए, जहाँ पे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शहादत पा रहे हैं और उम्मत मुसलमा जो खामोश बैठी हुई है, तो हम इस चीज़ पे एहतजाज करते हैं कि सब तमाम मुसलमानों को जागना चाहिए और इसका कोई हल तलाश करना चाहिए। फ़लस्तीन के हवाले से जितना जुल्म अब हो रहा है और हो चुका है पिछले 70 साल में, 75 साल में, और मेरे ख्याल में ये मगरबी कुव्वतें जो हैं ये ही नहीं चाह रही हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो। अगर ये चाहें तो ये कल जंग ख़त्म हो सकती है, मसले का हल निकल सकता है। इसलिए हमें इस्लामिक वर्ल्ड जो है उनको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने सब भाइयों ने बोला है कि जो फ़लस्तीन में जो शहादतें हो रही हैं, जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, कि सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी खामोशी। OIC जो है, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी खामोशी है। वो सर तो वो मीटिंगें करते हैं थोड़े से टाइम बीन के लिए, लेकिन उसका प्रॉपर सलूशन हल नहीं निकालते कि जो मेन टाइम जो उन बेचारे जो नहाते, जो कश्मीरी हैं, जो गज़ा में जो है जो शहादतें हो रही हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। इसका बेटर हल यही है कि जितनी भी हमारे मुस्लिम उम्मा है, जैसे OIC है, वो एक अलग से एक फाइनली एक करारदाद पेश करें और उसको मगरबी दुनिया के सामने रखें कि ये हमारी डिमांड है, जब तक वो पूरी नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका वाहिद हल यही है। तो जिसकी वजह से ये इतना अच्छा प्रेशर पड़ेगा हम सब मुसलमानों के लिए कि वो जो है, जो बर्बरियत जो हो रही है, जो उन पर जुल्म हो रहा है, वो आई थिंक सो कि वो महीने नहीं दिनों में ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।